नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, एक तरफ ईडी की कार्रवाई जो है नेशनल हेराल्ड मामले में को लेकर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा गया है। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर पूरी पार्टी जो है वो बिहार पर नज़र बनाए हुए है। तो वहीं अब बीजेपी जो भी है वो बिहार चुनाव पर बड़ी नज़र बनाए हुए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो तेज़ हैं। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं, अच्छी राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। कैसे देखते हैं ईडी की कार्रवाई हुई है पूरे देश में, कांग्रेस नेता जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। सोनिया गांधी को ईडी का सम्मन भेजा गया है। देखिए, ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है जो भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बनकर काम करती है। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि ईडी का पूरा मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये भारत सरकार की एजेंसी है और इसका काम होता है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ईडी जो है ये भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बनकर काम करती है और ईडी का मुख्य काम हो गया है विपक्षी नेताओं को टारगेट करना, विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेना। और ईडी की विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो गई है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ईडी का डायरेक्टर हुआ करता था संजय मिश्रा, मोदी का बहुत बड़ा चमचा था, IRS अधिकारी था, 84 बैच का। उसको कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा दिया। संजय मिश्रा रिटायर करता था, रिटायरमेंट के बाद उसको सेवा विस्तार मिल जाता था, एक्सटेंशन मिल जाता था, फिर सेवा विस्तार ख़त्म होता था, फिर मिल जाता था। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत हुई नौटंकी और ईडी के डायरेक्टर को कान पकड़ के हटा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी तो कार्रवाई हुई। वही, क्योंकि उसके बाद नए नए चमचे आ गए ना, एक चमचा हटता है दूसरा चमचा आता है। और देखिए, ईडी के बारे में ये कहा मतलब है कि यदि कोई भ्रष्ट आदमी है उस पर ईडी रेड करता है और वही भ्रष्ट फिर जब भाजपा में शामिल हो जाता है तो ईडी उसकी सारी संपत्ति को फिर मुक्त कर देता है। जैसे अजीत पवार के मामले में हुआ। अजीत पवार महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी CM है। ईडी ने उसकी संपत्ति वगैरह जब्त कर ली थी। जब वो भाजपा के साथ हो गया, भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गया, तो ईडी ने उसकी पूरी संपत्ति मुक्त कर दी। और कायदे से ईडी का रेड होना चाहिए था गौतम अडानी पर। गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर हज़ारों करोड़ रुपए लूटे हैं इस देश में, हज़ारों करोड़ का घोटाला किया है। इस पर अमेरिकन एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के चपरासी हैं, इसलिए ईडी की औकात नहीं है गौतम अडानी के ठिकानों पर रेड करने की। लालू यादव के परिवार पर जो है शिकंजा कसने की कोशिश की गई। अब सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, इन तमाम लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। वही मैंने कहा ना कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बनकर काम करती है। और अभी इस साल बिहार में चुनाव हैं, 6-7 महीने बाद बिहार के चुनाव हैं और वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से सभी पार्टियों के लिए। और राहुल गांधी ने कमर कस ली है, तो अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक तरह से घेराबंदी करने के लिए, डीमोरलाइज करने के लिए या बदनाम करने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ईडी का दांव उल्टा भी पड़ता है। जैसे झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में मतलब विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ईडी ने वहाँ के मुख्यमंत्री को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन ने जेल में जाके दाढ़ी बढ़ा ली और उनकी वाइफ जो है कल्पना सोरेन ने चुनाव का मोर्चा संभाल लिया। और जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और हेमंत सोरेन दोबारा CM बन गए। तो ईडी का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। तो दांव पास भी हो जाता है ना, सफल भी हो जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई हुई, उनकी सरकार चली गई। हाँ, लेकिन वो सरकार जाने की बस वही वजह नहीं थी। सरकार इसलिए भी गई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने दिल्ली में तालमेल नहीं किया, है ना। सीट एडजस्टमेंट करके यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ती तो अलग नतीजे होते। तो इसलिए अभी जैसे इस तरह से हो रहा है, इन लोग की घेराबंदी हो रही है, तो पूरा देश यही पूछ रहा है कि नीरव मोदी जब 12,000 करोड़ रुपया लूट करके देश का भाग गया,
तब तो ईडी का डायरेक्टर मुंह देखता रह गया। जब मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया हिंदुस्तान का, तब तो ईडी का डायरेक्टर मुंह देखता रह गया। जब विजय माल्या 5000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, तब तो ईडी मुंह देखती रह गई। जब गौतम अडानी हज़ारों करोड़ लूट के भाग रहा है, तब तो ईडी मुंह देखती है। तो ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही भौंकने के लिए क्यों आती है? ईडी की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई है और ईडी का जिस तरह से राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल मिसयूज़ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। अरे तमाम बातों को आप सुन रहे थे हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।